हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय है वह लगातार 10 से 12 दिन तक यदि डिस्चार्ज देती है, हीट साइकिल गड़बड़ा गई है, कहने का मतलब है कि 10 से 12 दिन लगातार वो डिस्चार्ज देती रहती है, हीट साइकिल का पता ही नहीं है, गड़बड़ हो चुकी है, आप उसके बीच में यही करवा दी फिर भी डिस्चार्ज देती रहती है, नेचुरल भी करवा लिया फिर भी डिस्चार्ज देती है और वह ठहर भी नहीं पाती है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी अभी आप नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इस वीडियो पर आते ही आप लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो भी, यदि आपको शॉर्ट में यदि आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है। तो देखो, गाय है या यदि आपकी भैंस में भी यदि इस तरह की दिक्कतें हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गायों में ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं और बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्प्रे का आपको वीडियो बना दी जाए। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती हैं, डिस्चार्ज वाली यदि समस्या है पशु में, लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज देती हैं तो वह ठीक भी नहीं रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी गाय भैंस में क्या हो सकता है कि ओवेरियन सिस्ट हो, किसी तरह का कोई भी सिस्ट बना हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी जो गाय भैंस हैं वह डिस्चार्ज देती रहती हैं, प्रॉपर हीट में नहीं आ पाती हैं, या उनकी हीट साइकिल है वह गड़बड़ा चुकी है। कहने का मतलब है कि जो 20 से 25 दिन में आपके पशु जो हीट में आने चाहिए उसका पता ही नहीं है, 10 दिन के भीतर आ रही हैं, 5 दिन में आ रही हैं, 15 दिन में हीट में आ रही हैं, यानी साइकिल का पता ही नहीं चल रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, देखो उस स्थिति में आपको एक तो आप उससे चिलेटेड मिनरल्स की जो टेबलेट आती हैं वह आप अपनी जो गाय हो या भैंस हो, कटड़ी बछड़ी कोई भी हो, उससे आपको देना है। उस तरह की स्थिति में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ में क्या होता है कि इसमें हार्मोनल अनबैलेंस भी होता है, लेकिन आपको चिलेटेड मिनरल्स जो टेबलेट आती हैं, जिस तरह से मैनकाइंड की टोटाविट बोलस आती है, चिलेटेड टोटाविट जो बोलस आती हैं, ये आपको देनी है। ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो चिलेटेड टोटाविट बोलस आती हैं, वह आपको 1 बोलस पर डे लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आपको ये टोटाविट बोलस उस पशु को ज़रूर खिलानी है, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में इस तरह की मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स मिले होते हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए इस तरह की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, या जो हीट साइकिल गड़बड़ा जाती है, या जो लंबे समय तक डिस्चार्ज देती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। और उसके बाद में आपका पशु जैसे हीट में आता है तो गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको एक टोटाविट बोलस 1 बोलस पर डे लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आपको देनी है। देना किसमें, कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हो, और या वैसे भी आप अपने पशु को खिलाया जा सकता है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। लेकिन इनके साथ साथ एक दिक्कत और देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार हार्मोनल अनबैलेंस वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन उस तरह के केस में आप अपनी जो गाय है उसको वह इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। यदि वह इंजेक्शन यदि आप नहीं लगवाएंगे तो आपको कोई भी इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। टेबलेट तो आपको देनी है, चिलेटेड मिनरल्स, साथ में आपको वह इंजेक्शन भी लगवाना है, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे तभी आपकी जो पशु हैं उसके अंदर जो किसी भी तरह की जो सिस्ट बनी हुई है, ज़्यादा मैं आपको डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिसके अंदर जो भी सिस्ट बनी हुई है, हालांकि ओवेरियन सिस्ट है, उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से बड़ी वीडियो बनी है वेट पेट एंड कैटल पर, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। इसी चैनल पर भी छोटी बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन, तो उस स्थिति में जिस तरह से वेटमेट इंजेक्शन, जो वेटमेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी गाय में ज़रूर करवाना है। ये इंजेक्शन उससे 2 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन उससे 2 ml इंट्रामस्कुलर आपको सिर्फ सिंगल डोज, एक ही डोज आपको देनी है। एक इंजेक्शन आपने 2 ml लगा दिया इंट्रामस्कुलर, फिर आपने छोड़ देना है। बाद में आपको जिस प्रकार से टोटाविट बोलस है वह बोलस आप उसकी पशु की स्टार्ट कर दें, तो आपको 20 दिन बाद में आपको पता लग जाएगा, 20, 21 या 25 दिन के बीच बाद में आपका पशु फिर डिस्चार्ज देगा, प्रॉपर हीट में आएगी, और उस समय आप उसकी EI करवाएं या नेचुरल करवाएं, आपके पशु में कंसीव होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे, रिपीट भी नहीं होगा। फिर भी यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप अपने वेटरनरी से सलाह ले सकते हैं, उसकी जांच करा सकते हैं, उसके बाद में आप पता लग जाएगा। यदि है तो फिर आपको एक बार एक इंजेक्शन की डोज और लग सकती है, वह भी आपको कई, यदि आपका वेटरनरी लगाए तो, अन्यथा ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक का वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, आपके अनुसार भी वीडियो दी जाएगी, या मौसमी या किसी भी तरह की दिक्कतें उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।